पहला सवाल है संख्या 429714 किससे विभाज्य है। तो हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा है कि 5 से पहले देखते हैं 5 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंत में 5 या 0 हो। तो इस ऑप्शन में 5 है, इस 5 से ये डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 6 और 5, इसमें भी 5 है, 5 से ये डिवाइड नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचा 2 ऑप्शन। तो पहले देखते हैं 4 से। तो 4 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके अंत का 2 संख्या 4 से डिवाइड हो। तो 4 से 14 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। 3 और 6 से। अब देखते हैं 3 से कैसे। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्या को जोड़ करके देखते हैं। तो 4 दूनी 6, 9 6 15, 15 7 22, 21, 23 4 27। तो 27 में 3 से भाग लगता है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड होगा। अब 6 से वो संख्या डिवाइड होती है जो उसमें 3 से और 2 से भाग लग जाता है। तो अभी हमने देखा इसमें 3 से भाग लग रहा है। अब 2 से इसमें इसके लास्ट अंक सम संख्या है, इसलिए इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा। तो यानी ऑप्शन 3 और 6 ये सही ऑप्शन होगा, 4 नंबर का ऑप्शन। चलिए 2 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम हम अभी हमने पढ़ा है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। तो अब देखते हैं 2 से ये भी संख्या हो रही विभाजित, ये भी हो रही है। ये नहीं हो रही क्योंकि इसके अंक लास्ट में विषम संख्या हो और इसके लास्ट में भी विषम संख्या है, इसीलिए ये दोनों संख्या 2 से तो विभाजित नहीं होगी। ये दोनों 2 से हो रही है। अब देखते हैं ये 3 से हो रही कि नहीं। तो 3 से नियम है कि सबको जोड़ते हैं। तो ये 2 1 3, 8 3 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 ये तो नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये ऑप्शन देखते 4 3 7, 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 ये 3 से हो रहा है। यानी कि यही संख्या है जो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, अतः यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि सम और विषम संख्या के जगह वाली संख्या को जोड़ते हैं। जैसे कि इसमें इसको जोड़ेंगे तो 7 1 8, ये हो गया 8, और इसको जोड़ेंगे 8 8 16, 16 9 25, तो ये हो गया 25। तो यानी कि 25 और 8 को घटाते हैं तो देखते हैं कितना हो गया 17। 17 में 11 से लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं 2 नंबर। 3 1 4, 4 6 10, ये हो गया 10, और इधर से 6 9 3 12, 12 9 21, 21, तो 21 माइनस 10 11, 11 में लग रहा है 3 से, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नाम होता है कि सभी संख्या को जोड़ के देखते हैं। इसको देखते 5 5 10, 10 3 13, 13 9 22, 22 8 30, 6 36, 36, 36 में 9 से लग रहा है, इस तरह यह संख्या सही होगा। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 में 9 से नहीं लग रहा है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 9 3 9 4 13, 1 14, 14 2 16, 1 17, 17 में 9 से नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन भी गलत। ये हो गया 3 1 4 2 6, 6 4 10, 10 9 19, 19 में 9 से नहीं लग रहा है, तो यह ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब। पांचवा सवाल है, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। क्योंकि वो संख्या जिसमें 24 से भी भाग लग जाए, 40 से भी लग जाए और 56 से भी लग जाए।
पहले ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 24, 40 और 56 का 2 बार में देंगे तो ये हो जाएगा 12, 20, 28। फिर 2 बार में देंगे तो ये हो जाएगा 6, 10, 14। फिर 2 बार में देंगे ये हो जाएगा 3, 5, 7। अब नहीं लगेगा तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 तिया 24 और गुना 35, 4 पंचे 20 के 0, बाकी 2, 5 दूना 10, 2 12, 4 तिया 12 2 बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, 0 4 8 यानी 840। यानी कि 840 हुआ हमारा वो संख्या जिसमें कि 24 से भी भाग लग जाएगा और 40 से भी, 56 से भी लग जाएगा। लेकिन ये तो 3 अंक की है, हमको पूछा जा रहा है 4 अंक की, तो 4 अंक की अगर इसको हम 2 से गुना कर देते हैं तो देखते 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये बन गई 4 अंक की संख्या। तो 4 अंक की यही सबसे छोटी संख्या है जिसमें ये तीनों से भाग लग जाएगा। 1680, तो 1680 ऑप्शन 3 में है, अतः ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। 6 नंबर का सवाल बोल रहा है कि 171 को प्राकृतिक संख्या के रूप में क्या कहा जाता है? अभाज्य। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है, लेकिन 171 में है 19 से भाग लग रही है, इसलिए अभाज्य भी नहीं होगा। सम संख्या। सम संख्या वह होता है जिसमें लास्ट में कोई इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, लेकिन यहाँ तो 1 है, अतः यह विषम संख्या है, ये भी नहीं होगा। अपरिमेय। अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट के अंदर हो और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, वो अपरिमेय होता है। तो ये तो रूट के अंदर नहीं है, तो ये अपरिमेय भी नहीं होगा। संयुक्त संख्या होगा। संयुक्त संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य से भी भाग लग जाए। तो 171 में 19 से भी भाग लग रहा है 9 बार में, तो 171 में 3 से भी भाग लग रहा है। कैसे? तो 7, 1 8, 1 9, 9 में 3 से लग रहा है, इसलिए 171 में 3 से भी लग रहा है, अतः यह संयुक्त संख्या होगा। 7 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 10 से विभाज्य है? 10 से, तो 10 से विभाज्यता का नियम होता है कि वो संख्या जिसके अंत में शून्य हो। तो इस ऑप्शन 1 वाले ऑप्शन में अंत में शून्य है, तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। इसके अंत में शून्य नहीं है, 1 है, तो ये नहीं होगा। इसके अंत में भी 1 है, ये भी नहीं होगा। इसके अंत में भी 9 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? 4 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है कि जिसके लास्ट की 2 अंक 4 से, यहाँ 34 में 4 से भाग नहीं लगता है, तो अतः यह संख्या नहीं होगा। 48 में 4 से भाग लग जाता होता है आपका 12 चौके 48, तो अतः ऑप्शन 3 सही होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। 42 में 4 से भाग नहीं लगेगा, और 70 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा, तो यह दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 3 ही इसका सही जवाब है, 48। अगला है 9 नंबर का सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 625 और 250 से पूर्णतः विभाज्य है। वह सबसे छोटी संख्या, अब कितना अंक की ये नहीं बोल रहा है, 3 अंक की भी हो सकती है, 4 अंक की हो सकती है। तो अभी पिछले सवाल में हमने देखा, ऐसे करने के लिए हम दोनों का क्या करते हैं, पहले लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम। तो पहले इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगाते हैं। ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा आपका 50, फिर 5 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 10, फिर 5 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, यानी कि 25 25 5 100, 25 625 गुना 2, तो ये हो जाएगा 6 दूना 1250, तो ये 1250 हुआ इसका एलसीएम। तो यही संख्या है जिसमें 625 से भी भाग लग जाएगा और
250 तो 1250 है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा 1250, जिसमें 625 से भी भाग लग जाएगा और 250 से भी भाग लग जाएगा। इस वीडियो का अंतिम सवाल है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का नियम हमें पता है कि जिसकी अंत की 3 संख्या 8 से विभाज्य हो। तो इसमें है 816, तो इसमें 8 से भाग देते हैं तो एक बार में लग जाएगा 8, कट गया ऊपर से उतरा, एक नहीं लगा, 0 दे करके 16, 2 बार में 8 दोनों 16 कट गया, यानी कि इसके अंत में लग रहा है, तो ये संख्या हमारा सही ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसके लास्ट के अंत में 006 है, तो 6 में तो 8 से नहीं लगेगा, ये ऑप्शन गलत होगा। इसके अंत में भी 006 है, इसमें भी नहीं लगेगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा। इसके 124 है, तो देखते हैं 124 में 8 से लगता है कि नहीं। एक बार में लगेगा 8, 4, 44, 8 पंच 40, ये 4 बाकी बच गया, पूरा नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 ही इसका सही जवाब होगा।